और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा रीजनिंग के दिव्यस टॉपिकों में से एक है। अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे नहीं तो हमसे 100 में 100% चांसेज है कि इसके क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएंगे। लेकिन आज आपको समझने के बाद इसके फुल गारंटी है कि आपसे गलतियां नहीं होगी। 100% हर स्टूडेंट को समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछेगा सम कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर एलिफेंट्स, ऑल एलिफेंट्स आर कैमल। यानी बोलेगा कि कुछ बिल्ली है वो कुत्ते हैं, सारे कुत्ते हाथी हैं, सारे हाथी बाघ हैं और कुछ बाघ शेर है। ऐसे रिलेशन बताएगा, यानी स्टेटमेंट दिया रहेगा और उससे कंक्लूजन दिया रहेगा। चलिए, हम क्वेश्चन से इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल डोर्स आर विंडो, ऑल डोर्स आर विंडोज, no windows is house, no windows is house. Some houses are building, some houses are buildings. All buildings are sky, all buildings are skies। कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन्स है मेरे प्यारे बच्चों, सम स्काई आर डोर्स। फर्स्ट कंक्लूजन है सम स्काईज आर डोर्स। सेकंड दिया हुआ है सम स्काईज आर हाउस, सम स्काईज आर हाउस। थर्ड कंक्लूजन दिया हुआ है सम बिल्डिंग्स आर डोर, सम बिल्डिंग्स आर डोर्स। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी दिया हुआ है सेकंड, ऑप्शन सी दिया हुआ है थर्ड, ऑप्शन डी दिया हुआ है सेकंड एंड थर्ड और ऑप्शन ई दिया हुआ है ऑल। ठीक है, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। हमें सबसे पहले समझना है कि यह हमारा 4 स्टेटमेंट है और इन 4 स्टेटमेंट से हमारे ये 3 कंक्लूजन है। इसमें रिलेशन क्या होता है, यानी स्टेटमेंट यानी कथन, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। यानी अगर यह तीनों निष्कर्ष यानी कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करेगा वो सही होगा, या जो कंक्लूजन सेटिस्फाइड करेंगे वो हमारे सही होंगे। यहाँ आइदर तो कोई है नहीं, आइदर 1 आइदर 2 रहता था, या इसका मतलब है कि 1 भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। वह तभी होता है जब दोनों में 50-50 चांस रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है ऑल डोर्स आर विंडो, यहाँ देखिए ऑल डोर्स, सारे जो दरवाजे हैं वो क्या हैं, विंडो हैं, विंडोज़ हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें हमें 3 चीज़ को समझना है। क्या? ऑल डोर्स आर विंडोज़। इसका मतलब है
कि सम विंडोज आर डोर्स, सम विंडोज आर नॉट डोर्स, इट मीन्स ऑल विंडोज आर नॉट डोर्स। यानी इस तीन चीज़ों को हमें हर स्टेटमेंट में समझ लेना है, ठीक है। आर यू क्लियर? आगे देखिए, दिया हुआ है नो विंडोज इज हाउस, यानी जो विंडो नहीं है वही हमारा क्या है, हाउस है। नो विंडोज, नो विंडोज वो क्या है, हाउस है। इसका मतलब है कि जो विंडोज नहीं है वो हमारा क्या है, हाउस है। तो हम इसको इसमें इस सेंस में भी बोल सकते हैं, जो हाउस नहीं है वही विंडोज है। यानी विंडोज छोड़ के जितने हैं वो सारे क्या हैं, हाउस हैं। यह चीज़ हमें समझ लेना है। अब आगे देखिए, सम हाउसेज आर बिल्डिंग्स, सम हाउसेज क्या हैं, बिल्डिंग्स हैं। इसका मतलब हुआ कि सम हाउसेज आर बिल्डिंग्स, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट बोल रहा है सम हाउसेज बिल्डिंग है, यानी सारे हाउसेज, ऑल हाउसेज बिल्डिंग नहीं है, स्टेटमेंट बोल रहा है। अब इससे हमें तीन चीज़ को समझना है, सम बिल्डिंग आर हाउसेज, सम बिल्डिंग आर नॉट हाउसेज, ऑल बिल्डिंग आर नॉट हाउसेज। यह तीन चीज़ को हमें हर क्वेश्चन में अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और हम 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें माइंड में सेट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है ऑल बिल्डिंग्स आर स्काई, ऑल बिल्डिंग्स हमारे क्या हैं, स्काई हैं, यानी आसमान है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या समझना है, ऑल बिल्डिंग्स आर स्काई, इसका मतलब हुआ कि सम स्काई आर बिल्डिंग्स, सम स्काई आर नॉट बिल्डिंग्स, ऑल स्काई आर नॉट बिल्डिंग्स। हमने ये 4 स्टेटमेंट से 4 डायग्राम बना दिया। अब हम एक एक कंक्लूजन से इस डायग्राम में चेक करेंगे कि ये कंक्लूजन सही है कि गलत है। हमारा दिया हुआ है सम स्काई आर डोर, इसका मतलब है कि कुछ स्काई हैं वो क्या हैं, डोर हैं। तो हमें स्काई देखिए कहाँ है, स्काई यहाँ दिया हुआ है, और डोर देखिए कहाँ दिया हुआ है, डोर से यहाँ दिया हुआ है। अब आप देखिए, ऑल बिल्डिंग्स हमारे क्या हैं, स्काई हैं, यानी यहाँ देखिए ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये सारे बिल्डिंग हमारे क्या हैं, स्काई हैं। तो सम हाउसेज आर बिल्डिंग्स, तो सम बिल्डिंग आर हाउसेज, इट मीन्स सम स्काई आर हाउसेज, ठीक है। तो सम हाउसेज हमारे क्या होंगे, स्काई या हाउसेज है। अब इन हाउसेज में हमें 2 कंडीशन आएगा। इसमें क्या है कि सम हाउसेज हमारे क्या हैं, सम हाउसेज हमारे स्काई हैं। तो यह बोल रहा है जो विंडो नहीं है वही हाउस है, जो विंडो नहीं है वही हाउस है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हाउसेज दिया हुआ है और इसमें कुछ हाउसेज हमारे क्या है, स्काई है, और यहाँ दिया हुआ है ऑल डोर आर विंडोज़, ऑल डोर आर विंडोज़, तो हमारा रिलेशन जब यहीं पे ख़त्म हो गया कि जो विंडोज़ नहीं है वही हमारा क्या है, हाउस है, और इस हाउस के अंदर हमारे क्या है, कुछ स्काई है। तो जो विंडो नहीं है वही हमारा क्या है, हाउस है। यानी यहाँ जो विंडो है वह डोर है, और इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि जो विंडो नहीं है वही हमारे क्या है, हाउस है। तो जो विंडो है वही डोर है, इसका मतलब जो हाउस नहीं है वही विंडो है। जैसे जो विंडो नहीं है वो हाउस है, और जो हाउस नहीं है वो विंडो है। तो यहाँ पे क्या है, जो विंडो है वो डोर है, तो जो विंडो है वो हाउस नहीं है, और हाउस के अंदर ही हमारा क्या है, सम स्काई है। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है सम स्काई आर हाउसेस। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ स्काई है, यहाँ हाउस है, ऑल बिल्डिंग्स आर स्काई। तो इसमें 3 बात को समझना है, सम स्काई आर बिल्डिंग,
सम स्काई आर नॉट बिल्डिंग, ऑल स्काई आर नॉट बिल्डिंग। पर यह तो पता है कि ऑल बिल्डिंग हमारा क्या है, स्काई है, यानी जितने भी बिल्डिंग्स है सारे हमारे स्काई है। तो यहाँ पे ये सारे बिल्डिंग्स जो हमारे क्या है, स्काई है। यहाँ देखिए सम हाउसेज आर बिल्डिंग्स, इसका मतलब हुआ कि सम बिल्डिंग्स आर हाउसेज, सम बिल्डिंग आर नॉट हाउसेज और ऑल बिल्डिंग आर नॉट हाउसेज। तो इस तीन चीज़ में एक चीज़ सेटिस्फाइड हो रहा है कि सम हाउसेज आर बिल्डिंग्स, यानी सम बिल्डिंग्स आर हाउसेज, और सारे बिल्डिंग हमारे क्या है, स्काई है। तो जब सम बिल्डिंग आर हाउसेज तो सम स्काई आर हाउसेज, तो हमारा सेकंड क्या हो गया, सही। अब आप थर्ड देखिए, थर्ड दिया हुआ है सम बिल्डिंग्स आर डोर, यानी बिल्डिंग्स और डोर के बीच रिलेशन बता रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ बिल्डिंग्स है और यहाँ डोर है। हमें देखना है बिल्डिंग्स यहाँ दिया हुआ है और डोर यहाँ दिया हुआ है। आप देखिए सम हाउसेज आर बिल्डिंग्स, सम हाउसेज आर बिल्डिंग्स, तो सम बिल्डिंग्स आर हाउसेज, यानी कुछ हमारे जो हाउसेज हैं वो क्या है, बिल्डिंग्स हैं। अब यहाँ हाउसेज है तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, इस हाउस के अंदर कुछ हमारे क्या है, बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि कुछ हाउसेज ही बिल्डिंग है। तो यह जो पूरी हाउसेज है, इस हाउसेज में कुछ हाउसेज हमारे क्या है, बिल्डिंग है। और यह बता रहा है कि जो विंडो नहीं है वही हाउस है, और जो हाउस है वो बिल्डिंग नहीं है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हाउस नहीं है वह विंडोज़ है। और यहाँ डोर जो दिया हुआ है, ऑल डोर हमारे क्या है, विंडोज़ है। तो सारे डोर विंडोज़ हैं और रिलेशन पूछ रहा है बिल्डिंग और डोर में। और यहाँ पे सारी कहानी ख़त्म हो गई। इस हाउस के अंदर क्या है, बिल्डिंग है। तो जो विंडोज़ है वो हाउस नहीं है, और जो हाउस है वह विंडोज़ नहीं है। तो जब हाउस ही नहीं है, जो विंडो है वो हाउस ही नहीं है, और हाउस के अंदर हमारे बिल्डिंग है, तो हमारे क्या है, जो बिल्डिंग है वो डोर नहीं है। तो ऑप्शन 3 भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या सही हो गया, केवल सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि 100 में 100% हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखें और एक एक बारीकी, एक एक शब्द को समझें, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आसानी से हमें 500 क्वेश्चन कोई भी आएगा बना देंगे। अगर आपने अप्रोच को नहीं समझा, उस तरीका को नहीं समझा, तो आपसे चाह के भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप हमारे JMD क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।